हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। स्टार्ट नहीं है, केमिकल काइनेटिक्स का ऑलरेडी 5 लेक्चर हो चुका है। ये है 6 लेक्चर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे रेट लॉ। क्या पढ़ेंगे? रेट लॉ। इसके पहले क्या पढ़े थे लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था? गुलबर्ग एंड वागे ने दिया था। उसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन पे हमने ढेर सारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम किया था। देखिए ये जो रेट लॉ है, ये रेट लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। और इस पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके आते हैं वो आपके नीट एग्जाम में बन जाएं और बोर्ड एग्जाम में बन जाएं, ठीक है। इसलिए इसको आप ध्यान से देखेंगे। ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए सभी चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रेट लॉ। क्या स्टार्ट करते हैं? रेट लॉ। रेट लॉ, रेट लॉ। देखो रेट लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ मास एक्शन में। क्या होता है? देखो जो रेट लॉ होता है, ये एक्सपेरिमेंटल क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। जो रेट लॉ होते हैं ये क्या होता है? एक एक्सपेरिमेंटल लॉ होता है। कौन सा? एक्सपेरिमेंट से किया जाता है। ये जो रेट लॉ होता है ये कैसा है? एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। कैसा है? एक्सपेरिमेंटल लॉ है, मतलब एक्सपेरिमेंट से इसे बनाया गया था, मतलब एक्सपेरिमेंट के तरीके से इसको सोचा गया है रेट लॉ को, ठीक है। जैसे ये समझो, लेट ए, जिसे हम कोई रिएक्शन लेते हैं, लेट ए हाइपोथेटिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। लेट ए हाइपोथेटिकल बैलेंस इक्वेशन। ऐसे हम कोई बैलेंस इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। ये गैस है, ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये किस में चेंज हो जा रहा है? ये चेंज हो जा रहा है, ठीक है, इसमें, ठीक है। ये किस में चेंज हो जा रहा है? इसमें चेंज हो जा रहा है। ये एक हाइपोथेटिकल बैलेंस रिएक्शन है। क्या है? हाइपोथेटिकल बैलेंस रिएक्शन है। ध्यान समझेंगे, ये क्या है? ये हाइपोथेटिकल बैलेंस रिएक्शन है। देखिए ये जो हाइपोथेटिकल बैलेंस रिएक्शन है, मैंने आपको सिखाया था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में और अपीयरेंस में। देखिए अभी फिलहाल जिस बर्तन में ये रिएक्शन हो रहा है, उस बर्तन में तो केवल यही दोनों होंगे स्टार्टिंग टाइम में ना। बर्तन में केवल यही दोनों होंगे स्टार्टिंग टाइम में, ठीक है। स्टार्टिंग टाइम में बर्तन में क्या होंगे? यही दोनों होंगे। तो ये दोनों बर्तन में होंगे तो क्या होगा? ये गैस हैं, आपस में खामोश तो रहेंगे नहीं, भागेंगे एक दूसरे की तरफ। भागेंगे तो क्या होगा? टकराएगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा। क्या होगा? इफेक्टिव कोलिजन होगा। इफेक्टिव कोलिजन होने की वजह से केमिकल एनर्जी का एक्सचेंज होगा। केमिकल एनर्जी का एक्सचेंज होने की वजह से इनके बीच का जो एग्जिस्टिंग बांड होगा वो टूटेगा, ठीक है। और इनके बीच का बांड बनेगा, ठीक है। इनके बीच का बांड बनेगा। ये सारी चीजें मैं पढ़ चुका था पिछले वाले लेक्चर में। तो ये गैस है ना, ये मतलब जैसे जैसे टाइम बीतेगा पर यूनिट टाइम के साथ इनका जो कंसंट्रेशन होगा वो टाइम के साथ क्या होगा? घटेगा। और इनका जो कंसंट्रेशन होगा वो टाइम के साथ बढ़ेगा। मान लो कंटेनर में इनका कुछ ही वैल्यू था, कुछ ही मालिक्यूल थे। हम जैसे जैसे कंसंट्रेशन की वैल्यू बढ़ाएंगे, हम जैसे जैसे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की वैल्यू बढ़ाएंगे, हम देख रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आ रहा था। पढ़े थे ना लॉ ऑफ मास एक्शन में देख रहे थे कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाने से, इसे हम आपको बताए थे कि स्टार्टिंग में ये जिस बर्तन में रिएक्शन हो रहा है, इसका 10 मालिक्यूल, इसका 10 मालिक्यूल, तो बहुत मान लो 1 सेकंड में कितना टकराया होगा? बहुत टकराया होगा, 2 टकराया होगा। फिर मैंने कहा था इसी को मैंने 1 CR ले लिया, इसको भी क्या ले लिया? 1 CR ले लिया। अब तो क्या है? अब तो मालिक्यूल क्या है? ज़्यादा है। अब टकराने की पॉसिबिलिटी भी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। जल्दी टकराएंगे तो किसमें चेंज हो जाएंगे? इसमें। यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाने से इफेक्टिव कोलिजन की पॉसिबिलिटी क्या होती है? बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी टकराएंगे, ठीक है। और जितने जल्दी से टकराएंगे उतने जल्दी से किस में चेंज हो जाएंगे? प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। यानी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। तो यहां से मैं क्या करूंगा? रेट ऑफ रिएक्शन, बोलो, रेट ऑफ रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? रिएक्टेंट के एक्टिव मास के। किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे।
अब कहोगे सर आप तो जब लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते थे तो यहाँ पे इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में जाता था, लेकिन यहाँ पे जो रेट लॉ है, इस रेट लॉ में ये बताया गया, रेट लॉ में जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो पावर में जाए ये कोई जरूरी नहीं है, वो इनके पावर में जाए ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए तो जो रेट लॉ होता है एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ये एक्सपेरिमेंट से लाया गया है। ऐसा नहीं करेंगे। देखिए जब भी आप इसका लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते ना तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ता, इसके कोएफिशिएंट को पावर में हमको लेके जाना पड़ता, लेकिन जब भी हम रेट लॉ लिखते हैं ना तो रेट लॉ में हमको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। रेट लॉ में कहा जाता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये पावर में जाए ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, साइंटिस्ट ने क्या किया, इसका जो आर्डर अपने से मान लिया, एक्सपेरिमेंट से मान लिया, अपने से मान लिया, क्या मान लिया, इसका अपने से x मान लिया, इसका क्या मान लिया, अपने से y मान लिया। इस तरीके से क्या माना, अपने से इसका x माना और अपने से इसका क्या मान लिया, y मान लिया। मतलब उन्होंने इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर में रेज नहीं किया, पावर में नहीं चढ़ाया। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन में ऐसा करते थे, रेट लॉ में ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रेट लॉ क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ठीक है। इसको कैसे बनाया गया, एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया। कैसे बनाया गया, एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके जो आर्डर को, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको बाद में फाइंड करने का तरीका भी सिखाया कि किस तरीके से हम आर्डर ऑफ रिएक्शन लिखाएंगे। ये x क्या है, जो x माना गया है, ये क्या है, जो x है ये क्या है, ये है आर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a, ठीक है। और y क्या है, y भी तो ये है आर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b, ठीक है। ये चीजें हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं आगे आपको बढ़ाता हूं, ठीक है। नोट डाउन करो, जल्दी कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। देखिए क्या है, हमारा बैलेंस इक्वेशन क्या था, a, ठीक है, ए गैस था, और क्या था, बी गैस था, और किस में चेंज हो रहा था, सी गैस में, और डी गैस में, ठीक है, इसमें चेंज हो रहा। तो साइंटिस्ट ने क्या बोला, जो हम रेट लॉ इसका लिखेंगे, जो हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। ये कैसे लिखेंगे बोलो, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। तो इसके एक्टिव मास पे ए है, ठीक है, और क्या है, रिएक्टेंट क्या है, बी है। अब याद रखो, इसके कोएफिशिएंट को पावर में रेज नहीं करोगे, पावर में इसको रेज नहीं करना है। क्यों? इसे बोला गया कि इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में जाए कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये रेट लॉ जो होता है एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। कैसा लॉ है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है, एक्सपेरिमेंट से बनाई गई चीजें हैं। इसलिए उन्होंने साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको x मान लिया, इसको क्या मान लिया, y मान लिया। अब देखो इसको हटाओगे, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाओगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा। तो बोलो क्या मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, k, ठीक है, k a हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, b, इसका पावर x, इसका पावर y। एक्स वाई क्या है, x मैंने क्या बोला, x क्या है, आर्डर है, क्या है, आर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू a, ठीक। और तुम्हारा y क्या है, आर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b, ठीक। और क्या चीजें हैं, अगर हम कहें कि ओवरऑल आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बोलो ओवरऑल आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल आर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल आर्डर ऑफ रिएक्शन। इस चीज को आपको, ठीक है,
समझ जाना है, रटना नहीं है, समझ जाना है। हम सिखाएंगे किस तरीके से रेट ला इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जी इसका देखिए, इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में जाए ये कोई जरूरी नहीं है, वो पावर में जाए ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से और क्या, ये क्या है, ये है ओवरऑल आर्डर ऑफ, ये है ओवरऑल आर्डर ऑफ रिएक्शन, वेयर जहाँ पे वेयर एक्स एंड वाई क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एक्स एंड वाई क्या है, एक्स एंड वाई क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। क्या है, एक्स एंड वाई क्या होती हैं, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती हैं। क्या होती हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं। एक्स वाई क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो आया समझ में इतना, एक्स वाई क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं। इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं, आपकी सारी क्लियरिटी हो जाएगी। नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक, देखिए जैसे हमको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, कोई हाइपोथेटिकल बैलेंस रिएक्शन है, जैसे मान लो N2 + 3H2 किसमें चेंज हो रहा है, 2NH3 में। ये बैलेंस है, आपको बैलेंस करके वो देंगे, आपको बैलेंस करना नहीं पड़ेगा, एग्जाम में आपको बैलेंस करके मिलेगा। अगर इसका हमको क्या लिखना है, ध्यान दो, इसका क्या लिखना है, इसका हमको लिखना है लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। लिख के बताओ कैसे लिखोगे, बोलो। लॉ ऑफ मास एक्शन आप कैसे लिखोगे, बोलो। इसका लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे लिखोगे, लिखोगे के रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन N2, ठीक है, और H2 लिखोगे, और इसका जो कोएफिशिएंट है वो कहाँ चला जाएगा, पावर में। इसका जो कोएफिशिएंट है कहाँ चला जाएगा, पावर में। कुछ नहीं क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। लेकिन हम कहें नहीं, क्या लिखो, इसका रेट ला लिखो। क्या लिखो, रेट ला। क्या लिखो, इसका रेट ला। तब कैसे लिखोगे, बोलो। के तो वही रहेगा, के तो वही रहेगा, N2 भी वही रहेगा। ठीक है, N2 भी क्या रहेगा, N2 भी वही रहेगा, और क्या हो जाएगा, H2। लेकिन ध्यान रहे, इसका जो कोएफिशिएंट है वो पावर में नहीं जाएगा। इसका जो कोएफिशिएंट है जिस यहाँ पे जा रहा है, लॉ ऑफ मास एक्शन में जा रहा है, वैसे रेट लॉ में नहीं जाएगा। इसको हमको एक्सपेरिमेंटल सोचना पड़ेगा। इसको मैंने अपने से मान लूंगा x, इसको मान लूंगा y। इसका कोएफिशिएंट से हमको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, अगर एलिमेंट्री रिएक्शन होता तो मैं मान लेता। आगे पढ़ेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, वो तो बात की बात है ना। बस इतना याद रखना, रेट लॉ लिखते समय इसको इन दोनों का जो कोएफिशिएंट है रिएक्टेंट का, उसको हमको पावर में नहीं ले जाना है। हम अपने से एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सोचेंगे। वो वैल्यू क्या होगा, x होगा, और क्या होगा, y होगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये है लॉ ऑफ मास एक्शन और ये है रेट लॉ। ठीक है, दोनों आप याद रखोगे। ठीक है, दोनों को याद रखना है, इस पर ढेर सारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम लगेगी। अब वो पॉइंट लिखाऊंगा जो मैं बोल दिया हूँ। ठीक है, नोट कर लो इसको। देखो, जो मैं पॉइंट आपको बोला हूँ, रेट लॉ क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसको आप नोट कर लो। जो मैं बोला हूँ वही चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं, देखो क्या है। इट स्टेट्स दैट एट एनी इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू सम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये होता है। एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं, क्या है। इट स्टेट्स दैट एट एनी इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड ईच रेज टू द पावर इक्वल टू सम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। अब हम करेंगे, ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे कि इस पे एग्जाम में, नीट एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपको तरीका सिखाऊंगा। और कल के लेक्चर में ढेर सारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम कराऊंगा। आज में जितना हो पाएगा, बाकी कल वाला लेक्चर आपका केवल क्या होगा, न्यूमेरिकल्स का होगा। ठीक है, तो आज सिखाऊंगा वो तरीका, आप इस तरीके के अनुसार आप ढेर सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम को भी कर सकते हो। तो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। ठीक है, करो। देखिए, इस क्वेश्चन को पहले हम ट्राई करेंगे, आपको तरीका सिखाएंगे किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद अपने से आप खुद से ट्राई करोगे। पहले मेरा तरीका देखोगे। सबसे पहले हम हाउ टू डिटरमाइन
आर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली, हम एक्सपेरिमेंटली किस तरीके से आर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करेंगे। तो इसका आप सबसे पहले देखो, इसका सब कुछ दे रखा है, एक्सपेरिमेंट 1 है, एक्सपेरिमेंट 2 है, एक्सपेरिमेंट 3 है, सबका रेट दे रखा है, इसका दिया है, इसका दिया, और इन सभी का रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, इन सभी का रेट ऑफ रिएक्शन दिया है। ठीक, इसको आप कैसे करोगे, क्या फाइंड करना है, आर्डर ऑफ रिएक्शन। हम कैसे आर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे, जो कि यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। तो सबसे पहले आप क्या लो, इसका क्या करो, इसका लिख लो रेट ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन का, ये जो रिएक्शन है, इसका क्या लिख लो आप, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ROR, आप समझ जाना। तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा इसका, बोलो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसका ROR क्या हो जाएगा, बोलो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा K। ठीक है, K क्या हो जाएगा, N2 का कंसंट्रेशन और H2 का हम अपने से मान लेंगे, इसका X है, इसका Y है। इसी X और Y को हमको फाइंड करना है, इसी X और Y को हमको फाइंड करना है। देखो रेट ऑफ, देखो ये सबके देखा है, ये क्या है, ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, क्या दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन दिया। देखो अगर मैं एक्सपेरिमेंट 1 और 2 की बात करूं, अगर मैं एक्सपेरिमेंट 1 और 2 की बात करूं, देखो N2 का कंसंट्रेशन देखो सेम है, चेंज नहीं हो रहा है। N2 का कंसंट्रेशन देखो चेंज नहीं हो रहा है, एक्सपेरिमेंट 1 में, एक्सपेरिमेंट 2 में N2 का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन H2 का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और रेट ऑफ रिएक्शन भी देखो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट 1 को और एक्सपेरिमेंट 2 को डिवाइड कर देंगे। ध्यान दो कैसे, सबसे पहले क्या लिखो, एक्सपेरिमेंट 1 को लिखो, तो इधर क्या लिखना है, इधर लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन 1, एक्सपेरिमेंट 1 का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ये है, तो क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁵ बराबर K। पहले किसका लिख रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट 1 का। तो 1 का N2 का कंसंट्रेशन कितना है रिएक्टेंट का, 0.5, और H2 का कितना है, H2 का भी कितना है, 0.5 है। इसको क्या माना हुआ है, X, इसको माना है Y। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, 1 और 2 को डिवाइड करेंगे। पहले 2 वाले को लिख लो, देखो 2 का क्या है, 2 का रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, इतना 4 × 10⁻⁵ बराबर K। बोलो एक्सपेरिमेंट 1 में कितना है, N2 का कंसंट्रेशन 0.5 है, और H2 का कितना है, H2 का कितना है, H2 का 1 है, कितना है, 1 है, H2 का 1 है, और क्या है, Y। एक्सपेरिमेंट 1 को और 2 को डिवाइड कर दो, क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड आप करोगे ना तो क्या हो जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कैसे कट जाएगा, ये तो कट जाएगा पूरा। ठीक है, ये बचेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बोलो ये क्या हो जाएगा, 2 3 4, ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2, ये कट गया, ये क्या बचा, ये बचा 0.5/1, और पावर टोटल क्या है, Y है। इसको क्या हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को यहाँ पे 0 कर दो, क्या हो जाएगा 5/10 हो जाएगा, टोटल का क्या हो जाएगा Y। अब ये क्या हो जाएगा, बोलो ये क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर 5 दूनी 10, 1/2 का पावर क्या है, Y। ठीक, अब देखो बेस सेम क्या है, देखो बेस क्या है, सेम है, बेस क्या है, सेम है, तो Y बराबर कितना आ जाएगा, बोलो। तो Y देखो बेस क्या है, सेम है, तो इसका पावर क्या मान लो, इसका पावर कितना है, 1, तो Y बराबर कितना आ जाएगा, Y बराबर कितना आ जाएगा, Y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। Y बराबर कितना आएगा, Y बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस ठीक है, यहाँ से क्या निकल गया, मेरा Y निकल गया। अभी हमको क्या निकालना है, अभी हमको X निकालना है, क्या निकालना है, अभी हमको क्या निकालना पड़ेगा, X निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करो। अभी मैंने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट 1 को और 2 को डिवाइड किया, क्या निकल गया, Y। अभी हमको क्या निकालना है, X निकालना है। तो आप क्या करोगे, देखो आप 1 और 3 को डिवाइड कर दो, 1 और 3 को डिवाइड कर दो, 1 और 3 को डिवाइड करोगे कि देखो यहाँ पे H2 का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, किसका चेंज हो रहा है, N2 का चेंज हो रहा है, और यहाँ पे आर्डर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, आर्डर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं आपको अगला करवाता हूँ। तो Y बराबर कितना आया है, 1 आया है। ठीक है, करो जल्दी से करो, आप कर सकते हो अपने से ही। ठीक है, देखो क्या करोगे, बोलो अब क्या करोगे, 1 और 3 को डिवाइड कर दो। क्यों, देखो क्यों, क्योंकि देखो N2 का कंसंट्रेशन क्या है, देखो 1 3 डिवाइड करोगे ना तो H2 का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, किसका चेंज हो रहा है, केवल N2 का चेंज हो रहा है, और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो लिखो, बोलो क्या लिखोगे, देखो रेट ऑफ रिएक्शन देखो किसका लिख लो, पहले का लिख लो, तो 2 × 10⁻⁵ बराबर K। बोलो N2 का कंसंट्रेशन कितना है, 0.5 है, H2 कितना है,
0.5 है। किसको किसको डिवाइड कर रहा हूँ, 1 और 3 को डिवाइड कर रहा हूँ। करो, अब इसका लिखो रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, 8 × 10⁻⁵ बराबर के। बोलो N2 का कंसंट्रेशन कितना है, 1 है, और H2 का कितना है, H2 का कितना है बोलो, 0.5 है। इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो ये कटाई हो गया, 2 चौके 8 हो जाएगा 1/4। ये क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ठीक है, ये के से के कट जाएगा, और ये क्या आ जाएगा बोलो, ये क्या है x है, ये क्या है y है, y वाला कट गया, ये x, y वाला क्या हो गया, कट गया, ये क्या हो जाएगा 0.5/1 टोटल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब 1/4 बराबर क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के नीचे उतारोगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 5 क्या हो जाएगा 10 बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 क्या हो जाएगा 1/2 का पावर x। अब देखो, अब यहाँ पे बेस सेम होना चाहिए, हमको बेस सेम करना है, तो 1/4 को ऐसा लिख सकते हो, 1/2 की पावर 2 लिख सकते हो, एकदम लिख सकते हो, 1/2 की पावर x। जब बेस सेम होता है तो पावर भी क्या होता है, सेम। जब बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगा, बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो y बराबर क्या आया था, y बराबर क्या आया था 1, x बराबर क्या आया है 2। तो बोलो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 2, और y कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखना चाहो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 + 1 जोड़ दो, क्या हो जाएगा 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। ये है आपका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगला क्वेश्चन करवाते हैं। इसी मेथड के अनुसार आप सभी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, इसी मेथड के प्रोसेस से। ठीक है, हालांकि ऐसा ढेर सारा क्वेश्चन करवाएंगे, चिंता नहीं करना है। ठीक है, नोट करो। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो अपने से, इसको ट्राई करो एक बार, करो अपने से। देखो क्वेश्चन क्या है, फॉर ए केमिकल रिएक्शन, ये आपका केमिकल रिएक्शन गिवन है, इट इज फाउंड दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को डबल किया जा रहा है। व्हेन, कब, द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड 4 टाइम, तब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है जब ए का कंसंट्रेशन कितना बढ़ा दिया गया है, 4 गुना बढ़ा दिया गया है, 4 गुना बढ़ाया गया है, 4 गुना। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, क्या पूछा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो वैसे ही है, ध्यान सुनो, पहले रिएक्शन ये है आपका ना, ये है आपका रिएक्शन है। ठीक है, ए से किस में जा रहा है, ई में जा रहा है, ध्यान से देखोगे। इसका रेट ला लिखो ना, इसका रेट ला लिखो ना, क्या हो जाएगा, इसका रेट क्या हो जाएगा, इनिशियल बोलो क्या हो जाएगा, के रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ये, और पावर क्या हो, मैंने क्या मान लिया है, एक्स माना है। यही आपको एक्स फाइंड करना है, यही आपको एक्स फाइंड करना है। कह रहा है जो रेट है, ये क्या है, जो रेट है, जो क्या है, जो रेट है, ये क्या है, इसका इनिशियल रेट है, क्या है, इसका इनिशियल रेट। कह रहा है, ध्यान दो, कह रहा है जो रेट है, क्या कह रहा है, जो रेट है वो रेट कितना गुना बढ़ाया जा रहा है, वो रेट कितना गुना बढ़ाया जा रहा है, ये इनिशियल रेट है। कह रहा है रेट बढ़ाया जा रहा है कितना गुना, बोलो कितना गुना बढ़ाया जा रहा है, रेट को डबल किया जा रहा है, मतलब रेट कितना हो गया, 2 गुना हो गया, बराबर। तब कह रहा है ए का कंसंट्रेशन कितना किया गया है, ए का कंसंट्रेशन कितना किया गया है, बोलो ए को 4 टाइम बढ़ाया गया, कितना टाइम बढ़ाया गया, ए को 4 टाइम बढ़ाया गया है, 4a टाइम बढ़ाया गया है। ठीक है, 4a टाइम बढ़ाया गया है, पावर क्या हो जाएगा x। अब इन्हीं दोनों को डिवाइड कर दो, इन्हीं दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, ये इनिशियल रेट है जब कुछ नहीं किया गया था, ये क्या है, ये बाद का रेट है, जब रेट को डबल किया गया तो ए का कंसंट्रेशन कितना हो गया, होगा ए का कंसंट्रेशन कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। जब रेट को डबल किया गया तो ए का कंसंट्रेशन कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। अब इसी को डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/2 बराबर, ये क्या हो जाएगा, के से के कट गया, यहाँ से ए से ए कट गया, ये क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, ए से ए कट गया, 4 से नहीं कटा, ए से ए कट गया। ठीक है, यह क्या हो जाएगा 1/4 पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब यही x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यही x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 1/4 का पावर 1/2 लिख सकते हो। अब बराबर क्या है, 1/4 का क्या हो जाएगा x। देखो बेस सेम है, तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम, तो x कितना आ जाएगा 1/2 आ गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है। आपको प्रॉब्लम क्या होगा, सर 1/2 से इसको कैसे लिख दिया आप, अरे भाई इस देखो
इसको ऐसे लिख सकते हो 1/√4 लिख सकते हो, कि √4 की वैल्यू कितना आता है 2, √4 की वैल्यू कितना आता है 2 आता है, ऐसा कर सकते हो ना, इसको ऐसा कर सकते हो ना, √4 की वैल्यू कितना आता है 2 आता है। अब इसको कैसे लिख सकते हो बोलो, इसको लिख सकते हो 4 का टोटल का पावर 1/2 कर दो, यही तो है, यही तो है ना, यही तो है, आ गया, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसको आप नोट डाउन कर लो। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, नोट कर लो। इसका आपको क्या फाइंड करना है, रेट ला फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रेट ला, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अपने से एक बार ट्राई करोगे, उसके बाद ही वीडियो सॉल्यूशन देखोगे। क्या है, सेलेक्ट रेट ला दैट करस्पॉन्ड टू द डाटा शोन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये आपका रिएक्शन दिया गया है, ये आपका इनिशियल रेट सबका दिया गया है, ए का कंसंट्रेशन, बी का कंसंट्रेशन, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3, एक्सपेरिमेंट 3, एक्सपेरिमेंट 4, सबकी वैल्यू गिवन है। एक्सपेरिमेंट 1 में 0.012 दिया है, इसमें 0.035, यहाँ पे 0.024, 0.070, 0.070, 0.024, 0.035, 0.012 है, 0.070 है, यहाँ पे ये सब है, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखो आप उसी का करो ना, उसी को डिवाइड करो जिसका किसी का रेट बराबर हो जाए। यहाँ पे देखो बराबर नहीं, हाँ सेम हो जाए, क्या हो जाए सेम। देखो आगे ये देखो, सबसे पहले आप क्या लिख लो, इसका रेट लिख लो, इसका क्या लिख लो रेट, तो क्या लिखोगे बोलो, आर क्या लिखोगे बोलो, क्या हो जाएगा के ए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और बी इसका की पावर x एंड y, हमने एक्सपेरिमेंटली अपने से माना है, हमको यही फाइंड करना है। यहाँ पे x क्या आएगा, यहाँ पे y क्या आएगा, यहाँ पे x क्या आएगा और y क्या आएगा, ठीक। अब देखो करो, देखो मैं क्या करता हूँ, देखो एक्सपेरिमेंट 1 है, देखो एक्सपेरिमेंट, देखो मैं क्या करूँगा, एक्सपेरिमेंट 1 को और एक्सपेरिमेंट 3 को डिवाइड कर दूंगा, एक्सपेरिमेंट 1 को एक्सपेरिमेंट 3 को डिवाइड कर दूंगा, क्यों, देखो बी का कंसंट्रेशन नहीं चेंज कर रहा है, बी का कंसंट्रेशन नहीं चेंज कर रहा है, और इनिशियल रेट भी नहीं चेंज कर रहा है, इनिशियल रेट भी नहीं चेंज कर रहा है, मतलब ए का कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट में कोई फर्क नहीं आ रहा है। बिना सॉल्व किए कर सकते हो, बिना सॉल्व किए बता सकते हो कि यहाँ पे एक्स बराबर क्या आ जाएगा 0, एक्स क्या आएगा 0, मतलब आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, बिना सॉल्व के लिए मैं सॉल्व करूंगा। यानी ए का कंसंट्रेशन चेंज होने से इनिशियल रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो करो क्या लिखोगे, रेट क्या है, इनिशियल का रेट है, यहाँ पर रेट लिखता हूँ तो 0.010 बराबर के, ठीक है, लिखते जाओ भाई, पहली बार कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम में आप ही को करना पड़ेगा, इसलिए कर रहा हूँ 1 2, ठीक है। यहाँ इसका बी क्या है, बी है आपका 0.035, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैंने x माना था, इसको y माना था। अब किसको डिवाइड करना है, 3 वाले को, 3 वाले को, इसका लिखो रेट क्या हो जाएगा 0.010 बराबर के, ठीक है, 3 वाले को करो क्या हो जाएगा 0.024 और क्या है x है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.035 क्या हो जाएगा y, इसी को डिवाइड कर दो, क्या कर दो डिवाइड, तो ये तो कट जाएगा, कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 1, और ये भी कट जाएगा, देखो ये तो गया, ये क्या आ जाएगा, ये भी गया, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा 1/2 का पावर x आ जाएगा। अब कहोगे सर 1 कैसे आता है, तो इसको ऐसे कर दो ना, हमारा 1 देखो, इसको ऐसे कर दो 1/2 का पावर 0, और आपको पता है किसी का पावर, आपको पता है अगर किसी का पावर 0 आता है, क्यों, अगर किसी का पावर 0 आ जाए तो वो क्या आता है 1 आता है, किसी का भी पावर अगर 0 है तो क्या आता है 1 आता है, ठीक। अगर किसी, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 का पावर 0, इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 1/2 का, देखो बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा सेम, तो x के बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा 0, नोट करो जल्दी से नोट करो। देखो अब क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, देखो मेरा x निकल गया, अब हमको क्या निकालना है y निकालना है, तो y निकालने के लिए क्या करोगे, देखो एक्सपेरिमेंट 1 में, एक्सपेरिमेंट 4 में, एक्सपेरिमेंट 1 में, एक्सपेरिमेंट 4 में ए का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, ए का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, और बी का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, और इनिशियल रेट भी चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसी को डिवाइड कर दो, एक्सपेरिमेंट 1 को एक्सपेरिमेंट 4 को डिवाइड कर दो, बस खत्म आ जाएगा वायु, वही आपका आ जाएगा। करो इसको जल्दी से, जल्दी करो।
अब देखो मैं करता हूँ, ठीक है। देखो क्या करना है, देखो रेट लिखो 1 वाले का, इनिशियल रेट लिखो 1 वाले का, क्या हो जाएगा 0.10 बराबर के, ठीक है। क्या हो जाएगा 0.012, ठीक है, पावर x, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0.035 पावर y। किसको डिवाइड करना है, फोर्थ वाले का, तो क्या हो जाएगा डिवाइड 0.80 बराबर के, ठीक है, यहाँ पे 0.012 का पावर x, ये क्या हो जाएगा 0.070, ठीक है, पावर क्या हो जाएगा y, डिवाइड कर दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा कट के 1/8 आएगा, ये क्या आ जाएगा के से कट गया, ये कट गया टोटल, ये हो गया 35 दूना 70, तो 1/2 का पावर y हो गया। इसको कैसे कर सकते हो, इसको ऐसे ले सकता हूँ 1/2 का पावर 3 ले सकता हूँ, तो 1/2 का पावर y। अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होता है सेम, अगर बेस सेम है तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। ये अब कहोगे सर इसका रेट ला क्या होगा, तो इसका रेट ला ये होगा, आपको ऑप्शन में से देगा, रेट ला क्या हो जाएगा के, ये तो है नहीं क्योंकि ए का पावर क्या है 0 है, ए का पावर क्या है 0 है, तो ये क्या आ जाएगा 1, केवल क्या बचेगा, केवल बी बचेगा, क्या बचेगा केवल बी, क्या हो जाएगा बी का पावर 3, यही आपका हो जाएगा रेट ला, क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा रेट ला। कहोगे सर ए क्यों नहीं आया, कि एक्स बराबर क्या था भैया 0 था, क्या था एक्स बराबर क्या था 0, तो यहाँ पे 0 पुट करो और किसी का 0 कितना आता है 1 आया, तो ये आपका क्या हो जाएगा रेट ला। नोट करो, ये क्वेश्चन नोट करवाता हूँ, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, हालांकि इसको आगे जल्दी से भी करने का तरीका बताऊंगा, जल्दी से भी करने का तरीका, ये तो बोर्ड एग्जाम का तरीका है, बोर्ड एग्जाम का, ठीक है, ये भी, लेकिन ये भी जल्दी ही तरीका है, ठीक है। और भी क्वेश्चन करेंगे कल, इसका ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, नोट कर लो। इस क्वेश्चन को आप अपने से ट्राई करो अपने से ट्राई एक बार, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फॉर द रिएक्शन, ये आपका रिएक्शन गिवन है, ए से बी में जा रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज क्वाड्रपल्ड, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ जा रहा है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, जब ए का कंसंट्रेशन हम डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ जा रहा है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ जा रहा है। तो क्या पूछा है, ए इज डबल, द रेट ऑफ रिएक्शन इज, ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन लिखा गया, पहले से लिख दिया है। देखो यहाँ पे n माना है, पूछा n की वैल्यू बताओ, n की वैल्यू बताओ, तो पहले आप क्या लिख लो, इनिशियल रेट लिख लो, क्या लिख लो इनिशियल रेट, तो रेट ऑफ हालांकि आपको गिवन है, क्या हो जाएगा के रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है, का पावर n, ये आपको दिया है, ये आपका क्या है, ये आपका इनिशियल रेट है। अब कह रहा है रेट क्या हो जा रहा है 4 गुना हो जा रहा है, रेट क्या हो रहा है 4 गुना, मतलब रेट में इनिशियल का 4 गुना हो जा रहा है, रेट क्या हो जा रहा है इनिशियल का 4 गुना, कब बोलो भैया कब, जब ए का कंसंट्रेशन डबल किया जा रहा है, जब ए का कंसंट्रेशन क्या किया जा रहा है डबल किया जा रहा है, तब पूछ रहा है एन की वैल्यू बताओ, ठीक है। अब देखो ये कटा, इसी को डिवाइड कर दो ना, ये कटा, ये क्या आ जाएगा 1/4, ये इनिशियल का 4 गुना हुआ है, इनिशियल रेट का 4 गुना हुआ है, इनिशियल रेट का 4 गुना, ठीक है। 1/4 बराबर ये किससे के कट गया, ए से ए कट गया, तो गया 1/2 का पावर n। इसको कुछ लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 1/2 का पावर 2 बराबर 1/2 का पावर n। बेस सेम है तो पावर भी क्या होना चाहिए सेम, बेस सेम है तो पावर भी क्या होना चाहिए सेम, तो n बराबर क्या आ जाएगा 2, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा डी ऑप्शन। किसका सही था बोलो, किसका सही था, नोट कर लो, ठीक है। आसान क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा नजरिए का चेंज है, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, इसको करके दिखाओ, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं एक बार। द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इंक्रीजेज बाई ए फैक्टर 100। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कैसे बढ़ रहा है 100 गुना बढ़ जा रहा है, इनिशियल रेट का 100 टाइम बढ़ जा रहा है, ठीक है, 100 गुना बढ़ जा रहा है। व्हेन कब द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड 10 फोल्ड्स, मतलब तब देखो रेट ऑफ रिएक्शन तब बढ़ रहा है 100 गुना जब ए का कंसंट्रेशन
ए का कंसंट्रेशन कितना बढ़ रहा है, 10 फोल्ड हो जा रहा है, 10 गुना बढ़ जा रहा है, 10 फोल्ड हो जा रहा है। कह रहा है द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए इज, ए के रिस्पेक्ट में क्या बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आया समझ में? तो देखो क्या हो रहा है, ए है और बी है, ये किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख लो ना, इसका रेट लिख लो। तो इसका रेट, इसका इनिशियल रेट क्या लिखोगे, बोलो, हो जाएगा के, ए का कंसंट्रेशन और बी का कंसंट्रेशन, इसका एक्स, इसका वाई। ये तो लिखोगे, बोलो, यही तो लिखोगे ना भाई, इनिशियल रेट। अब क्या कर रहा है, रेट जो है इनिशियल रेट का कितना गुना हो जा रहा है, इनिशियल का 100 टाइम हो जा रहा है, 100 गुना हो जा रहा है। तो लेकिन ये कब हो रहा है, जब ए का कंसंट्रेशन कितना बढ़ाया गया है, 10 गुना। ये क्या हो गया, 10A हो गया, ये एक्स हो गया। और कह रहा है बी में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। जब बी में कोई चेंज नहीं है तो क्या समझोगी, बी में कोई चेंजेस नहीं है। जब बी के बारे में कुछ दिया ही नहीं है तो क्या समझेंगे, बी में कोई चेंजेस नहीं है, बी में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, बी में कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए बी आपका ऐसे ही है। इसी को डिवाइड कर दो दोनों को, ठीक है। अब ये कटा, ठीक है, यहाँ से के कट गया, यहाँ से ए कट गया, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से क्या आ गया, 1/100 बराबर, बोलो यहाँ से क्या आ जाएगा, बोलो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/10 1/10 पावर x आ जाएगा। इसी के रिस्पेक्ट में आपको पूछा, ये ना ए कट गया, ठीक है, ये आपसे x पूछा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/100 को 1/10 का स्क्वायर बराबर 1/10। देखो बेस सेम है, तो पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा x बराबर, बी ऑप्शन हो जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा। और मैंने किसका माना था, x, ए का माना था, ए का क्या हो जाएगा, 2 गुना क्या हो जाएगा, रेट ये बढ़ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसको आप नोट डाउन करोगे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में भी मिलेंगे क्वेश्चन के साथ, और भी प्रैक्टिस आपको कराएंगे, ताकि इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से नीट एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में सॉल्व कर पाओ। मैंने सभी कहीं न कहीं ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने इसको, ठीक है, आपको कवर कराया है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है।